सभी सीधे बैठेंगे और एक बार अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए हृदय की गहराइयों से परमपिता का स्मरण करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्ददताज्ञता जानता संगमे। आदरणीय मंचस्थ परम पूज्य आचार्य श्री भ्राता प्रदीप शास्त्री जी, अन्य सभी विद्वत वृंद, बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, माताओं बहनों सज्जनों, सर्वप्रथम तो जैसा कि अभी भ्राताश्री ने बताया कि मैं गुरुकुल की आचार्य हूँ, तो मैं गुरुकुल की आचार्य नहीं स्नातिका हूँ, पर हाँ भविष्य में आचार्य बन सकती हूँ, इस प्रकार की आशाएं हैं। मैं प्रयास कर रही हूँ और बहुत सुंदर देशभक्ति की चर्चा अभी भ्राताश्री ने आपके समक्ष रखी। आइए एक छोटे से भजन के माध्यम से मैं भी अपनी बात आप सभी के समक्ष रखूंगी। और भजन बहुत प्यारा है, छोटा सा है। मेरा विशेष निवेदन है माताओं से और वहाँ सज्जनों से भी कि तालियों के साथ मेरा साथ देंगे और गुनगुनाएंगे भी। यहाँ आए हैं तो ईश्वर भक्ति भजन गुनगुनाइए मिल करके। आइए गाएंगे। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। सभी गाइए। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। और क्या संबंध है उस प्रभु से हमारा? झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा, लेके सच्चे पिता का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। हाँ प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। और कैसे व्यक्ति का संबंध जुड़ता है ईश्वर के साथ? जब उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। और कैसा परिवर्तन? जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है और करनी में फूलों सी महक है, और करनी में फूलों सी महक है। प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है।
हमें क्या क्या बुराइयां अपने आप से दूर करनी है, सभी बातें ध्यान पूर्वक सुनते जाइए। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, हाँ बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत ना आवे, सत्संग ही जिसको पसंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है, सत्संग ही जिसको पसंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। और दीन दुखियों के दुख जो मिटावे, दीन दुखियों के दुख जो मिटावे, हाँ बन के सेवक भला सबका चाहे, बन के सेवक भला सबका चाहे, नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है उसे हरदम आनंद ही आनंद है, हाँ नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है उसे हरदम आनंद ही आनंद है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। एक बार सभी तालियों के साथ गुनगुनाएंगे, सभी, सबकी तालियां खुल जानी चाहिए और सभी बोलेंगे, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। आनंद आया? ऐसे ही निरंतर आनंद की प्राप्ति यदि आपको करनी है तो आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा, ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करना पड़ेगा। बड़े बड़े रिश्ता वो जा करके सोचते हैं कि अब हमारा काम चलने वाला नहीं है और घर वाले जिसे निकम्मा कह करके निकाल देते हैं, फिर वो जा करके और गेरुआ वस्त्र धारण करके और फिर भीख मांगने लग जाते हैं। तो जो भीख मांगता है वो सन्यासी नहीं होता, सन्यासी होता है विद्वान, धार्मिक व्यक्ति सन्यासी होता है, जिसके पास वेदों का ज्ञान होता है वो सन्यासी होता है, जो घर घर जाकर के लोगों को अच्छी शिक्षा देता है वो सन्यासी होता है। सन्यासी वो होता है जो बिना किसी उपदेश दिए धर्म का कार्य किए किसी भी व्यक्ति के घर से अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करता, सच्चे अर्थों में वही सन्यासी होता है। तो यदि आपके गांव में कोई ऐसा सन्यासी आए तो उससे पहले कहना कि पहले हमें उपदेश दो। अतिथि देवो भव की बात तो कही गई है हमारे वेदों में, लेकिन अतिथि विद्वान और धार्मिक होना चाहिए। तो पहले आपको जांच करनी है कि जिसको हम अपना पैसा दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, वो स्वभाव से कैसा है, उसका आचरण कैसा है, वो ज्ञानवान है या नहीं। तो आपके घर में कोई आए तो परख जरूर लेना, अन्यथा आप उसे दान तो दे देंगे। मान लो आपने बहुत सारा पैसा दे दिया, अनाज दे दिया, और वो जाएगा ठेके पे बेचेगा, दारू खरीदेगा और गटक जाएगा, तो वो दान आपके किसी का काम आएगा? नहीं। ऐसा दान देना भी पाप की कोटि में चला जाता है। आप ये मत सोचिए कि हमने तो दान दे दिया और हमारा काम खत्म, नहीं। आपका ही काम है कि आप सही व्यक्ति को दान दें। यदि आपको दान ही देना है तो आप गुरुकुलों में दान दीजिए,
दीजिए, आचार्य जी को दान दीजिए, और जो विद्वान सन्यासी है आर्य समाज संस्था को दान दीजिए, जो निरंतर वेद प्रचार का कार्य कर रही है, निरंतर समाज सुधार का कार्य कर रही है, देश को आगे लेकर के जा रही है। अभी बहुत सुंदर भजन आचार्य भ्राताश्री ने सुनाया आपको कि किस प्रकार से अनेक बलिदानियों ने रक्त की गंगा बहा करके हमें आजादी प्रदान की। क्या ये आजादी ऐसे ही आ गई? कुछ लोग क्या कहते हैं, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल और दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। तो ये आजादी जो है ये बिना खड्ग और बिना ढाल के नहीं आई है। बिना खड्ग और बिना ढाल वाले तो देश भक्त कम और देशद्रोही ज्यादा थे। ये जो आजादी आई है ना, ये 85% खून की होली खेलने के बाद आई है। कितने भाइयों ने, कितने पिताओं ने, कितने पुरुषों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, नवयुवकों ने अपनी जान गंवा दी देश की खातिर। तब हम आज यहाँ बैठ करके स्वतंत्र रूप से जीते हैं, खाते पीते हैं, मौज मनाते हैं, लेकिन देशभक्तों को भूल जाते हैं। किसी को नहीं पता कितने बलिदानी हुए, क्या क्या उन्होंने कार्य किए, किस प्रकार से कितने कष्ट उठा करके किए। आजकल तो केवल सब मनोरंजन के साधनों में लगे हुए हैं, लेकिन नहीं, आप याद कीजिए उन बलिदानियों को। बड़ा ही सुंदर किसी कवि ने कहा कि देश धर्म जाति के हित जिस जिसने लड़ी लड़ाई वो वीर पुरुष थे भाई। अनेक वीर पुरुष हुए। आपने अभी सुना वीर हकीकत राय, छोटा सा बालक, 14-15 वर्ष का बालक, आज का युवा भी नहीं जानता कि देशभक्ति क्या है, लेकिन उस समय वो 15 वर्ष का बालक, जब मुसलमानों ने उसको पकड़ लिया, एक मौलवी के बच्चे से उसकी लड़ाई हो गई, तो जब उसने उसके देवी देवताओं को गाली दी तो उसने भी उसके मोहम्मद को गाली दे दी। अब जब मोहम्मद को गाली दे दी कि तो मौलवी का बच्चा गया और उसने जाकर के मौलवी को बता दिया कि इसने हमारी जो भी हुई उनके देवी वगैरह होते हैं उनको गाली दी है। तो मौलवी ने बादशाह से शिकायत कर दी और कहा कि अब जो है या तो इस बच्चे को हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा इसको अपनी जान देनी पड़ेगी। तो लोगों ने कहा कि अब तुम्हें जनेऊ जो है वो उतारना पड़ेगा। तो उस छोटे से 14 वर्ष के बालक ने कहा कि नहीं, मैं अपना जनेऊ और चोटी किसी भी कीमत पर नहीं उतारूंगा, चाहे आप मेरे शरीर की बोटी बोटी काट करके अलग कर दो, लेकिन मैं अपनी चोटी को नहीं दूंगा। तो क्या इस प्रकार के बालक अब हैं? क्या इस प्रकार के युवा अब हैं? नहीं। आज का युवा शराब पीने में, जुआ खेलने में, फोन चलाने में, अनेक दुर्व्यसनों में फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि माताएं अच्छे संस्कार नहीं देती। तो माताओं, आपसे मेरा विशेष निवेदन है, आपको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है ताकि ये देश के काम आए। आज भी देश पर उतने ही संकट के बादल छाए हुए हैं, आज भी अनेक शत्रु हम पर अंदर से वार कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर देशद्रोही पनपते जा रहे हैं, आतंकवादी फैलते जा रहे हैं। आज नहीं तो 10 वर्षों के पश्चात हमारा इस देश में रहना मुश्किल होने वाला है। तो उसके लिए अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से युवाओं को शिक्षा देनी पड़ेगी, अभी से इनको देश हित बलिदान के लिए तैयार करना पड़ेगा। और उस तैयारी को करने के लिए जिम्मेदारी है माताओं के ऊपर, क्योंकि संतान का निर्माण का कार्य माताओं के हाथ में है। तो माताओं, आप अपनी बागडोर को संभालिए और उसके लिए वैदिक धर्म से जुड़िए। वैदिक धर्म से जुड़ करके आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती हैं। आइए एक भजन के माध्यम से मैं अपनी बात कहूं। क्या कहा, आइए सुनेंगे। महिलाओं इस जहां की, महिलाओं इस जहां की शोभा व शान तुम हो, महिलाओं इस जहां की, माताओं इस जहां की शोभा व शान तुम हो, निर्माण करने वाले
कैसी हैं इस देश की माताएं? योगी महात्मा ऋषिवर तुमसे ही तो हुए हैं, योगी महात्मा ऋषिवर तुमसे ही तो हुए हैं। तुमको भगा के रोशन, तुमको भगा के रोशन करती जान तुम हो, तुमको भगा के रोशन, तुमको भगा के रोशन करती जान तुम हो। महिलाओं इस जहां की, माताओं इस जहां की शोभा व शान तुम हो। तुमने बहादुरों को निज गोद में खिलाया, तुमने बहादुरों को निज गोद में खिलाया। जालिम को जो मिटा दे, जालिम को जो मिटा दे, वीरों की खान तुम हो। जालिम को जो मिटा दे, वीरों की खान तुम हो। माताओं इस जहां की शोभा व शान तुम हो। माताओं होती अगर न तुम तो कुछ भी यहाँ नहीं था, होती अगर न तुम तो कुछ भी यहाँ नहीं था। सत्संग सभा व रौनक, सत्संग सभा व रौनक अभिनय व गान तुम हो। सत्संग सभा व रौनक अभिनय व गान तुम हो। महिलाओं इस जहां की शोभा व शान तुम हो। माताओं और किसने दिलाया अधिकार, तो उस ऋषि को हमेशा स्मरण करते रहेंगे। क्या कहा? ऋषिवर ने यहाँ पे आकर ऊंचा तुम्हें उठाया, ऋषिवर ने यहाँ आकर ऊंचा तुम्हें उठाया। सोचो तो सारे जग की, सोचो तो सारे जग की गौरवमान तुम हो। सोचो तो सारे जग की, हाँ सोचो तो सारे जग की गौरवमान तुम हो। महिलाओं इस जहां की, माताओं इस जहां की शोभा व शान तुम हो। निर्माण करने वाली, निर्माण करने वाली शक्तिमान तुम हो। माताओं इस जहां की, माताओं इस जहां की शोभा व शान तुम हो। माताओं इस जहां कहा होती अगर न तुम तो कुछ भी यहाँ नहीं था। क्योंकि यदि माता नहीं होगी तो सोचिए आप, ये सृष्टि चल सकती है? नहीं चल सकती। तो इसलिए कहा होती अगर न तुम तो कुछ भी यहाँ नहीं था। सत्संग सभा व रौनक अभिनय बगान तुम हो। यानी सारी कलाएं कहां से आ रही हैं? माता से निर्मित होती हैं। क्योंकि माता अपनी कोख में हर तरह का भविष्य रखती है, हर तरह का उज्जवल भविष्य माता की कोख में जन्म लेता है। चाहे पुरुष कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही बलवान हो, कितना ही विद्वान हो, कितना ही धार्मिक हो,
लेकिन उसकी जो जन्मभूमि है वो तो माँ ही है। उसको उत्पन्न करने वाली, उसका निर्माण करने वाली, उसको संस्कार देने वाली कौन है? माँ। तो जब तक माँ अच्छी नहीं होगी तब तक संसार आगे नहीं बढ़ सकता। आप सभी ने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। बड़ा बलवान विदेशी राजा हुआ। उससे किसी ने पूछा कि एक उज्जवल भविष्य, उज्जवल राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि यदि तुम्हें एक अच्छे राष्ट्र की कामना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अच्छी माताएं लानी पड़ेंगी। यदि मुझे कोई 100 अच्छी माताएं ला करके दे दे तो मैं एक बहुत ही सुंदर, सुसभ्य और उज्जवल राष्ट्र निर्मित कर सकता हूं। तो आप सोचिए कितनी उज्जवल महिमा है माताओं की। तो आइए एक भजन और। तो माताओं, आपको किसका पालन करना है? वैदिक धर्म का पालन करना है। एक गीत है, मैं वहां भी सुना चुकी हूं, आइए यहां दोबारा सुना देती हूं। क्या कहा? वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक। और कैसे वैदिक धर्म का पालन करना है? एक एक नियम सुनेंगे। प्रातः काल अमृत वेला में, प्रातः काल अमृत वेला में 4 बजे उठ जाया करो बहनों, 4 बजे उठ जाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो। उठ करके क्या करना है? तो कहा शौचादि से निवृत्त होकर, शौचादि से निवृत्त होकर ताजे ताजे पानी से नहाया करो बहनों, ताजे ताजे पानी से नहाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक। और इससे आगे अब क्या करना है? अब लगा समाधि संध्या करना, लगा समाधि संध्या करना, ओम नाम गुण गाया करो बहनों, ओम नाम गुण गाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक। और संध्या करनी है, ओम का गुणगान करना है, और उसके साथ साथ हमें देव पूजा के लिए क्या करना है? यज्ञ भी करना है। उससे क्या होगा? एक तो पूजा हो जाएगी और दूसरा वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि आज पर्यावरण प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या करना है? घी सामग्री लेके समेधा, घी सामग्री लेके समेधा, घर में ही हवन रचाया करो बहनों, घर में ही हवन रचाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों। और जिस प्रकार से आप अपने माता पिता से प्रेम करती हैं ना, उसी प्रकार से आपको अपने सास ससुर से भी प्रेम करना है, उनकी सेवा करनी है। तो क्या कहा? जेठ ससुर की सेवा करना, जेठ ससुर की सेवा करना,
ध्यान से सुनना, मैं केवल चरण की बात कर रही हूँ। कहीं आप सोचे बहन जी ने कहा था सासू माँ की सेवा करनी है और आप उनका चरण से ऊपर बढ़ जाए और यहाँ तक पहुंच जाए ना, गले तक नहीं पहुंचना, चरण ही दबाने हैं। तो क्या करना, सासू माँ के चरण दबाया करो बहनों, सासू माँ के चरण दबाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों। और एक बड़ी विकट समस्या हो गई है देश में, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये सबसे बड़ी समस्या है। आजकल के सारे व्यक्ति इसी में उलझे हुए हैं और हरियाणा में बड़ी रागनियां सुनी जाती हैं, हमारे यहाँ बहुत जागरण होते हैं और उनको सुनने के लिए अनेक भीड़ इकट्ठी हो जाती है और घर से महिला पुरुष वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कहीं आर्यों का सत्संग हो तो केवल 4-5 जो अच्छे विचारों वाले लोग हैं वही आते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तो क्या कहा, छोड़ के इन रागिनी वालों को, छोड़ के इन रागिनी वालों को, आर्यों के सत्संग में जाया करो बहनों, आर्यों के सत्संग में जाया करो बहनों, वैदिक धर्म। और एक और काम आपको करना है, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंप रही हूं मैं। देखती हूँ कौन कौन अपने घर में सुधार लाता है। वो क्या बीमारी है सुनिए, जो कोई घर में आवे शराबी, जो कोई घर में आवे जुआरी, अगर आ जाए या पीता हो तो पहले तो उसे समझाओ, उसे ज्ञान दो कि भाई इसे मत पियो, इससे नुकसान होता है, पैसे की बर्बादी होती है, घर भी बर्बाद हो सकता है, बच्चे बर्बाद होते हैं। यदि समझ जाए तो ठीक है, लेकिन यदि ना समझे तो आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहावत सभी ने सुनी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो आपको क्या करना है, जो कोई घर में आवे जुआरी, जो कोई घर में आवे शराबी, आते ही जूते बजाया करो बहनों, आते ही डंडे लगाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों। और एक आखिरी बात और, गंदे गाने अब नहीं सुनने, गंदे गाने अब नहीं सुनने, आर्यों के भजनों को गाया करो बहनों, ईश्वर के भजनों को गाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म। तो आप सभी को वैदिक धर्म का पालन करना है। ये जितनी बातें मैंने बताई हैं, यदि आप इनमें से कुछ भी धारण कर लेंगे तो अवश्य ही आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। समय पूरा हुआ, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।